नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के धर्म आदि के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करना है। और इसके अंतर्गत हम लोग अभी भारत के धर्म की सीरीज जो है वह चला रहे हैं, यानी भारत में जो प्रचलित धर्म है उन मान्यताओं के संदर्भ में हम लोग जो है वह बात कर रहे हैं। तो धर्म की जो मान्यताएं हैं उसमें आज की जो कड़ी है वो सीरीज 7 जिस पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, पारसी धर्म तो आप लोगों ने भी सुना होगा पारसी धर्म के बारे में, लेकिन पारसी धर्म के बारे में क्या जो है वह विचार होते हैं, क्या जो मान्यताएं हैं, हम लोग थोड़ी बहुत जो है वह जानकारी उसके बारे में संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए पारसी धर्म को जानने का प्रयास करें। देखिए पहली बात कि पारसी धर्म का उदय वह भारत में नहीं हुआ है। पारसी धर्म का उदय भारत में नहीं हुआ है, बल्कि पारसी धर्म का उदय जो है वह कहाँ, तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान में इसकी स्थापना होती है। यानी पारसी धर्म भारत में बाहर से आया, ईरान में स्थापना होती है और ईरान में स्थापित होते हैं। और किसने स्थापित किया, तो जरथुष्ट्र द्वारा स्थापित, जिसे हम जोरास्ट्रियन का भी नाम देते हैं। जोरास्ट्रियन यानी वह एक जो है वह उपासक हैं और वो जो है एक संत हैं, सैंट हैं, उनको काफी मान्यता। और यही जो है वह जोरास्ट्रियन की जो है वह एक प्रतिमा के रूप में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जोरास्ट्रियन प्रतिमा है। तो जरथुष्ट्र के द्वारा स्थापित जो है वह ईरान में जो है वह एक धर्म था। तो इस धर्म की क्या मान्यताएं हैं हम लोग जो है वह जानने का प्रयास करें। देखिए इस धर्म की मान्यता में सबसे जो है वह प्रमुख जो स्थान है वह सूर्य और अग्नि का, सूर्य और अग्नि का सबसे प्रमुख स्थान। अब अगर गौर करके देखा जाए तो सूर्य और अग्नि ये दरअसल दोनों ही जो है वह क्या हैं, तो ऊर्जा के प्रतीक, दोनों ही ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो इसका मतलब है कि सूर्य और अग्नि ये दोनों जो है वो ऊर्जा के प्रतीक हैं, यानी एनर्जी को बहुत ज्यादा जो है वो महत्व दिया गया है। इस धर्म के अंदर एनर्जी की स्थापना जो है वह की गई है और यहाँ मंदिर की भी स्थापना जो है वह मिलती है और मंदिर यानी मंदिर की उपासना होती है। इसका मतलब है यह जो है जो धर्म है, इस धर्म में निराकार रूप या फॉर्मलेस रूप जो है वह की बात नहीं जो है वह है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी जो है वह जो प्रथम मंदिर जो है वह बनता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो फर्स्ट मंदिर ही जो है वह का जो निर्माण हुआ है तो वह दरअसल पारसी धर्म से संबंधित है, जिसे हम लोग जो है वह जांड्याल का मंदिर कहते हैं। और ये जांड्याल का मंदिर आज के समय में तक्षशिला क्षेत्र में जो है वह आता है, जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला क्षेत्र में पाकिस्तान में। हालांकि ये काफी जो है वह टूटी हुई अवस्था में है, काफी ही टूटी हुई अवस्था में है। तो ये जो है जांड्याल का मंदिर जो है ये प्रथम मंदिर, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम मंदिर जो 1st सेंचुरी एडी के आसपास जो अनुमानित है कि इसका निर्माण हुआ था। और ये किसका मंदिर है, तो फायर टेम्पल यानी अग्नि का मंदिर। दरअसल पारसी धर्म के अंदर जो मंदिर की स्थापना की जाती है वो दरअसल फायर टेम्पल ही है, अग्नि की पूजा की जाती है। अब इस अग्नि की पूजा में जो है वह दूसरी पूजा जो है वह होती है वो अहूर मजदा की। तो अहूर मजदा कौन है, तो दरअसल पारसी धर्म के अंदर अहूर मजदा जो है वह एक देवता है और एक पवित्र देवता है। तो ये एक देवता के रूप में है और ये देवता कैसे हैं, तो वो सर्वज्ञ हैं और अजन्मे हैं। इसका मतलब है, ध्यान से समझिए कि जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जो है वह अगर हम बात करें कि शिव का जन्म कब हुआ, विष्णु का जन्म कब हुआ, तो हमें मालूम नहीं। राम का कब जन्म हुआ मालूम है, राम जयंती जो है वह मनाते हैं हम, कृष्ण जो है वह जन्माष्टमी जो है वह मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि राम का जन्म हुआ है या फिर जो है वह कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन विष्णु का जन्म नहीं हुआ, शिव का जन्म नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार जो है अहूर मजदा का जन्म नहीं हुआ, और जो जन्म नहीं हुआ है जिसका, उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती है। तो जो जन्मा नहीं है वो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए राम की मृत्यु हुई, कृष्ण की मृत्यु हुई, लेकिन विष्णु या शिव की मृत्यु नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी जो है वह अहूर मजदा अजन्मे हैं, यानी न तो इनका जन्म हुआ है न इनका अंत होगा। तो ये जो है वह ये एक ऐसे देवता है, पवित्र देवता, जो सर्वज्ञ हैं और अजन्मे हैं। और ऐसी मान्यता है पारसी धर्म के अंदर तो कि अहूर मजदा वह दरअसल जितने भी शैतानी प्रवृत्ति की आत्माएं हैं उनसे जो वो संघर्ष करते हैं। तो जितनी भी शैतानी प्रवृत्ति की आत्माएं हैं या शैतान जो है वह किस्म के मानसिक विचार के लोग हैं, उनसे जो है उनका जो संघर्ष है किसका है, अहूर मजदा का। पारसी धर्म के अंदर एक ग्रंथ है जिसका नाम हम लोग कहते हैं अवेस्ता, और अवेस्ता जो है वह क्या है, तो जरथुष्ट्र के उपदेशों का संकलन है। तो जरथुष्ट्र जो 6th सेंचुरी BC के जो है वह सैंत हैं,
उनका ही उन्होंने जो प्रीचिंग्स दी है, उनका जो उपदेश है, वही जो है वह संग्रहित है अवेस्ता में, और यही जो है वह सबसे प्रमुख ग्रंथ है। एपिक जो है वह जो हम लोग बुक मानते हैं तो वह अवेस्ता ही है। अब आते हैं, देखिए कि पारसी धर्म जो है वह उदय हुआ कहाँ? ईरान में। लेकिन हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, और इस्लाम धर्म का उदय जो है वह हम लोग जानते हैं कि 7th सेंचुरी एडी में जो है वह होता है, और ईरान आते आते 8वीं से 10वीं सदी में जो है वो दरअसल ईरान के ऊपर इस्लाम प्रभावी होने लगा था। तो इस्लाम इतना प्रभावी हुआ कि ईरान के अधिकांश लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो जब ईरान के अधिकांश लोगों ने जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, तो पारसी धर्म के जो मान्यता प्राप्त लोग थे वो वहां पर कई समूहों में पलायित हो गए, और पलायित होकर निश्चित है कहां जाएंगे? तो सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है वो आ गए। क्यों यहां आए? तो ध्यान से समझिएगा, या वो पश्चिम क्यों नहीं गए? यानी पश्चिम में जो है वो चले जाते, यूरोप चले जाते, लेकिन यूरोप नहीं गए, बल्कि कहां आए? भारत आए। तो दरअसल जो है वो वास्तविकता ये है कि भारत एक ऐसी धर्म भूमि है, या भारत एक ऐसी जो है भूमि में आता है जहां सभी धर्मों के उपासकों को हमेशा से हजारों वर्षों से जो है स्वीकार किया गया है। और इसलिए स्वीकारता है क्योंकि हमारे यहाँ जो सहिष्णुता है वो हमारी मिट्टी में है, हमारे खून में है। तो हमारी सहिष्णुता जो है वो हमारी मिट्टी में है। तो इसलिए हम हर धर्म के उपासकों को उसके मान्यताओं के साथ ही जीने का मौका देते हैं। इसलिए जो है वह यह बात पूरे विश्व में प्रचारित थी। तो इसी वजह से पारसी धर्म के मान्यता वाले लोग जो है वह कहाँ आते हैं? तो सिंध जो है वह आते हैं, गुजरात आते हैं और महाराष्ट्र आते हैं। हालांकि जो सिंध में सेटल्ड थे वो फिर से एक बार पलायित होते हैं जब 1947 में विभाजन होता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो फिर से चूंकि वो इस्लाम से ही जो है वह भाग कर आए थे भारत, और फिर 47 में विभाजन होकर पाकिस्तान जो है जो बना वो इस्लाम धर्म के रूप में जो है स्थापित हुआ। तो इसलिए जो है वहां सिंध से फिर पलायित हुए, और सिंध से पलायित होकर वो फिर से गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में चले गए। तो पारसी धर्म के जो मान्यता प्राप्त लोगों में से जो है हम लोग जो है देखें, तो आज हम लोग के यहाँ जो है वह टाटा समूह के लोग जो है वो पारसी धर्म में जो है उनकी आस्था है, और पारसी धर्म जो है को वो स्वीकार करते हैं। पारसी भारत में पारसी धर्म के अंदर बहुत सारे जो वह प्रेय स्थल हैं या फायर टेम्पल हैं, और उनमें जो है वह हम लोग फायर टेम्पल को देखें तो फायर टेम्पल का रूप जो है वह हम लोगों को कुछ ऐसा जो है वह दिखाई देता है। फायर टेम्पल का तो उनकी जो उपासना स्थल है फायर टेम्पल, वह जो है वह इस रूप में जो है वह दिखाई देती है। और अंदर इनसाइड व्यू अगर देखें तो पारसी धर्म के मान्यता प्राप्त जो लोग हैं वो इस प्रकार जो है वो फायर टेम्पल में अंदर में पूजा अर्चना जो है वह करते हैं। इसके अलावा फायर उनके यहाँ एक महत्वपूर्ण जो है वह पर्व त्योहार है। तो ये जो है वह एक जो है वह फेस्टिवल भी मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ फायर जो है। तो पारसी धर्म के जो अंदर इस प्रकार का आपको जो है वह हो सकता है कि लोहड़ी जो है वह याद आए या होलिका दहन जो है वह याद आए, लेकिन हमें जो है वह वो मिलती जुलती अवधारणाएं हैं, लेकिन ये जो है वह एक फेस्टिवल जो है ऑफ फायर के रूप में जो है वह यहाँ दिखाया जाता है। पारसी धर्म कि आज जो है वह भारत में जो एक जो है वह समस्या देखी जा रही है इसके अंतर्गत, और वो समस्या ये है कि यहाँ पारसी धर्म के मान्यता वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। और यह जो संख्या में जो गिरावट आ रही है यह दरअसल ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के कारण जो है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उसका नेचुरल ग्रोथ रेट है वह नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वह खत्म हो गया है और वह निगेटिव में चला गया है, जिसके कारण जो है वह आज पारसी धर्म के मान्यता वाले लोगों की संख्या लगातार जो है वह गिर रही है। लेकिन पारसी धर्म आज भी जो है वह अपनी मान्यताओं के साथ जो है वह जीवित है, और भारत में जो है इसकी मान्यताएं जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है वह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। तो यही संक्षिप्तता से जानकारी थी अबाउट इंडिया चैनल में। आपका धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।